कहते हैं ना कि जब हम कोई पूजा पाठ करवाते हैं और ब्राह्मण को जब तिलक करके और दक्षिणा दी जाती है और विदाई दी जाती है, तो ब्राह्मण देवता हमें भगवान का चढ़ा हुआ एक फल दिया करते हैं। वो फल हमारी पूजन पाठ का प्रतिफल माना जाता है और कहा जाता है कि इस फल को आप दांतों से ग्रहण करना, इसको चक्कू से भेदने का दुस्साहस मत करना। मगध नरेश ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने पूजन पाठ किया, एक अग्निहोत्र यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद जब उन्हें फल दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, उस फल को तलवार से 2 भाग करके एक भाग तो महारानी को दिया और दूसरा स्वयं खाने लगे। तभी यज्ञ के आचार्य ने कहा कि महाराज, हमने आपको पहले ही कहा था कि आप दोनों को मिलकर के खाना ये फल, किंतु आपने ये क्या किया, इसे चीर दिया, ये तो महारानी को ही खिलाना था। कहा कि ठीक है, आधा भाग फिर से खाने को दिया। अब महारानी ने प्रसव पीड़ा को भोग करके 10वें महीने में संतान को जन्म दिया, तो 2 टुकड़ों में पुत्रों का जन्म हुआ है। महारानी तो अचेत पड़ी हुई है। महाराज मगध नरेश ने कहा कि ऐसा पुत्र जब मेरी महारानी देखेंगी 2 टुकड़ों में जन्मा है तो जीते जी मर जाएगी, इसलिए इसे लेकर के जाओ, किसी वन में डाल करके आ जाओ। एक घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर के चला और दोनों राजकुमार के दोनों टुकड़ों को, शव के टुकड़ों को फेंक करके आ गया। तभी वहां पर एक राक्षसी आई है, सिंहिका नाम की, और उस सिंहिका नाम की राक्षसी ने जैसे ही उसके टुकड़ों को देखा, सूंघती हुई आ रही थी कि मुझे किसी नर के शव की सुगंध आ रही है, मुझे आज भक्षण करने के लिए कोई शव मिलेगा। किंतु दोनों टुकड़ों को उठा करके और दोनों को जैसे ही मिलाती हैं, जीवित हो जाता है वह बालक और जोर जोर से रोदन करने लगता है। वह जो राक्षसी थी, उस सिंहिका राक्षसी ने अपने आंचल से लगा करके उसको दुग्धपान कराया और फिर उसे छोड़ करके वहां से चली जाती है। सिपाही जो पलट करके जा रहा था वो अधिक दूर भी नहीं निकला था और जैसे ही राजकुमार के रोदन की ध्वनि को सुना, पलट करके आया और महाराज को ले जाकर के सौंप दिया कि यह तुम्हारा राजकुमार जीवित हो गया है। राक्षसी का दुग्धपान किया तो राक्षसी प्रवृत्ति आ गई जरासंध की, और द्वारिकाधीश से और पांडवों से बेर भाव पाल करके और शिशुपाल को अपना मित्र बना लेता है। जैसी संगत वैसी रंगत बन जाती है।